जो गिरते पत्ते की खबर रखता है ना, वो तुम्हारे गमगीन दिल से कैसे बेखबर हो सकता है। बेशक अल्लाह ही दोस्त है और अल्लाह ही मददगार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से इंशाल्लाह होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। ये सब सब्सक्राइबरों के लिए है, जो बैड कमेंट करते हैं उनके लिए भी और जो अच्छा करते हैं उनके लिए भी। और ये जी वीडियो है, मेरे हस्बैंड के बच्चों ने अपने खाने के लिए चीज़ मंगवाई थी, तो मैंने उनको कहा लाओ मुझे दो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ आप लोगों की चीज़ की। तो वीडियो बना ली थी। ये नीचे वाला पोर्शन है, अभी आगे ऊपर वाला मेरा कमरा और मेरा किचन और मेरा भी आएगा, देखिएगा लाजमी। अच्छा, कल एक सिस्टर ने मुझे कहा है कि अभी तक तो मेरी व्लॉगिंग में आप लोगों के जवाब ही हैं। सिस्टर ने मुझे कहा है कि मुझे नहीं पता आप झूठी हो या सच्ची हो या व्यूज़ के लिए कर रही हो, क्योंकि आजकल सारे ऐसा करते हैं। मेरी सिस्टर, आपको मेरा नहीं पता ना मैं सच्ची हूँ या झूठी हूँ, आप अल्लाह को जानती हो, अल्लाह का तो पता है ना। बेशक आप मुसलमान हो माशाल्लाह से, बस इतना समझ लो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बस मेरा अल्लाह मुझे जानता है, ये काफ़ी है। आप जानती हो या नहीं जानती हो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, ये काफ़ी है। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक है। जिस टाइम मेरे बच्चे आते हैं ना मेरे पास, एक हफ़्ता रुकते हैं, अपना बैग लाते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ, इतना खुश होती हूँ। फिर उनसे पहला सवाल मेरा होता है, पैसे लाए हो? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ खाना होता है ना, मैं अपने हस्बैंड को बुरा नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। वो अपने घर में हमें मिलने देते हैं, जगह दी हुई है मुझे ऊपर कमरे में। फिर उसके बाद जो राशन वाशन होता है डलवा के देते हैं। लेकिन मेरे बच्चों ने जो अपनी मर्ज़ी का खाना होता है, बच्चियाँ हैं ना, 100 चीज़ें अपनी मर्ज़ी की खानी होती हैं, वो तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं मांग सकती ना, वो मैं इन पे बोझ तो नहीं डाल सकती ना। मेरी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, कहती मम्मा हमने अच्छी चीज़ खानी है। ज़ाहिर है बच्चियाँ मेरे हाथ का खाना चाहती हैं, बिरयानी, बाहर की कोई चीज़ चाहिए, वो फिर अपने पैसे लाती हैं। मेरे हस्बैंड मुझे उतना ही देते हैं जितना मेरा और मेरी इस बेटी का ख़र्चा होता है, मतलब इतनी सामान देते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने इस दूसरे शोर से अपनी पहले बच्चों के लिए कुछ मांगूँ। कहने मतलब है, जब मेरी बच्चियाँ आती हैं, बैग खोलती हैं, मेरा उनसे सवाल होता है, फिर रोज़ रोज़ मैं उनके लिए कुछ बनाती हूँ। फिर जब जाती हैं ना, फिर मुझे ऐसा लगता है इस कमरे से निकल आएंगी, इधर से निकल आएंगी। फिर मैं किचन में छुप के रोती हूँ, कभी कहाँ रोती हूँ। फिर मैं अल्लाह से सवाल करती हूँ क्यों ऐसे हुआ है। मतलब फिर मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा होता है ना, आप सब नहीं देख रहे होते। मैं एक बात आपको क्लियर करूँ, मैंने पहले भी की, मेरा इस्लामिक चैनल भी है। अगर सिर्फ व्यूज़ का मतलब हो ना, तो खुदा की कसम मेरा इस्लामिक चैनल जो है ना, जब इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर थे ना, 200 सब्सक्राइबर, उस पे 370 सब्सक्राइबर थे। उसका वॉच टाइम 1000 हो चुका था, उस पे 5000 तक मेरे व्यूज़ चले गए थे वीडियो पे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, दुख हुआ, तकलीफ़ हुई किसी चंद बातों से, वो बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उठी, मैंने वॉइस ओवर करनी शुरू कर दी, वीडियो नहीं बनाई, अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। क्योंकि मैंने जिससे भी कहती हूँ, मुझे ही कहते हैं सब्र करो, इधर ही रहोगी। बेशक मैं इधर ही रहूँगी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने इधर ही मरना जीना है। तो ये चैनल मैंने बना डाला। अगर सिर्फ व्यूज़ की बात होती तो मेरे इस्लामिक चैनल पे भी व्यूज़ मिल रहे थे। मैंने फिर अपनी बच्चियों खातर ये चैनल, अपने दिल की बातें करना शुरू कर दी, जिससे ये चैनल मेरा ग्रो कर गया। और एक और राज है, वो मैं किसी दिन फिर बताऊंगी। जो 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 छोटे छोटे, मैं भी छोटी यूट्यूबर हूँ, मतलब कि जो जो जिसके 1000 से कम है, मैं उनको कह रही हूँ अल्लाह तकब्बुर से बचाए। मेरा कोई वॉच टाइम तो नहीं पूरा हुआ ना, या मुझे पैसा तो नहीं मिला कि मैं बहुत, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। आपने नीचे का पोर्शन अभी देखा है ना, सारा टीवी लॉन्च भी सब कुछ देखा है। अब ये मेरा पोर्शन देख लें जहाँ मैं रहती हूँ। अच्छा, ये मेरा कमरा है, एक कोने में वॉशरूम है और एक में किचन है, दरमियान में सारा छत है। अच्छा, कहने का मतलब है कि मैं जो जिनके अभी 1000 से कम में सब्सक्राइबर, उनको मैं वो राज बताऊंगी, तो इंशाल्लाह उनके भी सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाएंगे भी। अच्छा, ये है मेरा कमरा। अच्छा, अब सवाल उठा है कि मुझे डर किसी का भी नहीं है अल्लाह के अलावा, कि मुझे हस्बैंड हर चीज़ देता है, मैं नाशुक्री हूँ। अब आपने इंसाफ करना है, मेरी लड़ाई इंसाफ पे है। मैंने चैनल बनाया था सेकंड वाइफ एक्सपीरियंस चैनल, मेरे चैनल का नाम था शुरू में, मैंने हटा दिया। आपने इंसाफ करना है। बंदा 2 शादियाँ जब करता है ना, तो उसको इंसाफ करना चाहिए।
ठीक है, रोना किस बात का, मेरा रोना। मेरा हस्बैंड अगर एक होता, झूठा ना बोलता कि मेरी बीवी नहीं है, तो होती बीवी तो मैं जुग्गी में भी उसके साथ रह लेती, मुझे कोई मसला नहीं था। अब ये देखें नीचे वाला पोर्शन, अंदर से तो मैंने आपको दिखाया ना, ये 10 मरले का घर है। अब ये मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी झूठी हूँ। ये नीचे का गैराज है, ये सारा अंदर टीवी लाउंज है, माशाल्लाह बहुत बड़ा, जितना बड़ा ये छत देख रहे हो ये सारा टीवी लाउंज है। नीचे 100 बंदा बैठ सकता है, बैठक है, कमरे हैं। किसी दिन होम टूर दूंगी, दिया भी है फिर भी दूंगी। इंसाफ पे लड़ाई है मेरी। मैंने लड़कियों को दूसरी शादी सोच समझ करने का मशवरा देने के लिए चैनल बनाया था, ठीक है, इसलिए मैंने चैनल खोला था। मेरी वीडियो छोटी है, बातें बहुत ज़्यादा है। फिर सही, अगर मेरी बातें ख़त्म होगी तो आइंदा फिर सही। अच्छा, मैं इंसाफ पे बात कर रही हूँ। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम शादी करो, ठीक है। अब आप लोगों ने नीचे की बीवी का पोर्शन भी देख लिया, ऊपर की बीवी का पोर्शन भी देख लिया। एक ममटी है, उसमें मेरा सामान लगा हुआ है। आप लोग उठ उठ के कहते हो तुम ना शुक्री हो, ना शुक्री हो। मुझे बताओ ना, एक बीवी तुम्हारी कोठी में रहती है, सारी तरफ कारपेटें हैं, सारी सहूलतें हैं, दूसरी बीवी को ममटी में फेंक दिया जाए, ला कर कह कर। रिश्ता जब हुआ था नीचे वाला पोर्शन दिखाया गया था ना, वहाँ बच्चे थे ना बीवी थी, सब कुछ गायब था, ठीक है। इस बंदे ने, मेरे शोहर ने मेरे साथ अना की खातिर शादी की है। जिनको नहीं पता उनको भी आज पता चल जाए कि मेरी जो सोकन है वो सगी खाला की बेटी है मेरे शोहर की। उनकी 2 बहनें इधर हैं और मेरी नंद उधर है। मेरी नंद का जो शोहर है ना, मेरे हस्बैंड का साला, उसने दूसरी शादी की थी तो उसने कहा था तुम लोग नहीं कर सकते हो। मेरे शोहर ने ज़िद में अना की खातिर मेरे साथ दूसरी शादी की। रिश्ते ढूंढते रहे, मुझे भी उधर से डिवोर्स हुई, मेरे भी रिश्ते आए। इन्होंने कहा जी हम गारंटी देते हैं हमारी बीवी चली गई है। अब जो कहते हैं ना, मैं बीवी के हक़ पर डाका डालती हूँ और अपने लिए टाइम मांगती हूँ, मेरी पूरी बात सुने। इन्होंने कहा था, मैंने इनकार कर दिया था, इस बंदे की बीवी है, मैंने नहीं शादी करनी, मेरी पिछली ज़िंदगी भी ऐसी थी। इन्होंने कहा था कि 100% में से 99% नहीं आएगी, अगर आई तो जवान बच्चे हैं। ये भी बेटा बाइक पे बैठा है ना माशाल्लाह, 24 साल उम्र, अपने बच्चों के साथ अकेली रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम भाई मेरी खाला को कहा था अगर आ गई, पहले तो 2-2.5 साल हो गए हैं वो नहीं आ रही, बहुत जिरगे बैठाए हैं, 2 डिवोर्स दे चुका हूँ, ये हो गया वो हो चुका है, पता नहीं झूठ था सच। आप लोग रिश्ता 2 ही 2 पीछे पड़ गए, ठीक है। जब निकाह हो गया, मैं रास्ते में थी, बल्कि मुझे राज़ी किया गया रेंट के घर पे कि ये बहुत बड़ा घर है, तुम जवान बच्चों के साथ नहीं रह सकती, तुम रेंट के घर पे रहो। मैंने तब भी रिश्ते से इनकार किया, लेकिन मेरी कज़नों ने कहा नहीं नहीं भाई तुम्हें घर बना देंगे, बहुत अच्छे हैं ये वो, बहुत मतलब पैसा शैसा भी इनके पास है, अपने कारोबार हैं 2-2। मैंने एतबार, सारी बात में एतबार की मारी गई हूँ। फिर जब मेरी शादी हुई, अब जो कहता है ना हस्बैंड तुम्हारे पल्ले में तो नहीं बैठ सकता ना, वो सुनो, अगर नहीं पल्ले में बैठ सकता था तो ना दूसरी शादी करता। मिन्नतें नहीं की थी मैंने अपने हस्बैंड की, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती दें। इनकी मिन्नतें नहीं की थी, ना लव मैरिज थी, ना भाग कर आई थी। मुझे मेरे काम ऐसा बंदा मिल जाता, मेरी एज का मिल जाता, ठीक है, मेरी एज का ऐसा बंदा मिल जाता जिसको बीवी की ज़रूरत होती और हम अपनी ज़िंदगी बेशक जुग्गी वाला होता, अपनी ज़िंदगी गुजारते, ठीक है। मैं जंगल के उसी कोने पे यहाँ खड़ी हुई हूँ जहाँ से मैं निकली थी, मतलब जहाँ पहला मेरे शोहर ने दूसरी शादी की थी, ठीक है। फिर भी अच्छा, फिर ये हुआ जिस दिन मेरा निकाह हुआ, मैं दुल्हन बनकर गाड़ी में आ रही थी तो ये आपस में बहन भाई बातें कर रहे थे कि इसकी, मेरे हस्बैंड की बीवी का नाम लेके, कि उसको क्या बताओगे जब तुम कराची का बहाना करके घर से निकले हुए, जब ये 10 दिन ख़त्म होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुंह पे उंगली रख ली कि इसको नहीं पता मेरी बीवी वापस आ गई। अगर मुझे निकाह वाले दिन 2 दिन पहले पता चल जाता, मैं उसी टाइम इनकार कर देती इस शादी से, ठीक है। मैं किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद ना करती और अपनी भी, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने ये ममटी, ये कमरा मुझे दिया हुआ है, लेकिन मेरी लड़ाई इंसाफ पे है। मेरे हस्बैंड मुझे रेंट पे पहले रखा हुआ था, अब यहाँ ला के रखा है। इंसाफ ये है कि मुझे भी घर बना के दें, इनको भी दिया है मुझे भी दें, ठीक है। छुट्टी हो या जो भी, सारा दिन मेरे हस्बैंड नीचे गुजारते हैं, बाकी की बातें कल।